हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई साइंस का पेपर मैं दे चुकी हूँ, तो लेट्स गो कैसा गया है कैसा नहीं। थैंक यू। साइंस से लेते हैं हम विदा, और साइंस की चीज़ों को मैं बस अब रख ही रही हूँ बिकॉज बहुत पढ़ ली मैंने साइंस यार। लेकिन ये सब याद आएंगी मेरे को, मतलब इतनी मेहनत करी थी फिर भी मार्क्स नहीं आए। ये सब याद आएंगी यार, ये सब मैंने इतने सुंदर सुंदर नोट्स बना रखे थे। एंड दिस इज़ है ना, देख रहे हो यार तुम, इतनी इतनी मेहनत करके मैंने सब बनाया था। और ये सब याद रहेंगी मेरे को कि यस, कि मैंने भी 10th में मेहनत करी थी। तो अब चलो चलते हैं, अपनी बुक्स वगैरह ले लेते हैं एसएसटी की, क्योंकि अब है हमारा नेक्स्ट पेपर एसएसटी का। एंड सो दिस इज़ योर 3 बुक तो चलो ऊपर ही रखी हुई हैं। 3 बुक मिल गई, चौथी बुक कहाँ यार? ये तो एसएसटी के लिए सिर्फ 4 दिन मिले हैं। सिर्फ 4 दिन में एसएसटी कैसे होगी? मैं उसमें याद करूँ, मैं उसमें मैराथॉन्स लूँ, या मैं बुक की रीडिंग करूँ? मैं करूँ क्या? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ऊपर से फिर देखो मैंने इतने सारे नोट्स बना रखे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। ये है मेरी नोट्स की कॉपी, देख रहे हो है ना? हाँ यही है, नोट्स की कॉपी है। और इतना सब कुछ याद करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि मैं सिस्टम पास होता है। सारा मटीरियल सिर्फ 4 बुक है और नोट्स के नाम पे ये है, और कुछ नहीं है मेरे पास। तो मतलब मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि एसएसटी इज ऑलवेज ऑल्सो सब्जेक्ट, बट इन 4 दिनों में मुझे एसएसटी पे ध्यान देना पड़ेगा ऑब्वियसली गाइज। सो बस अब जा रही हूँ पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं ईजी सब्जेक्ट उठाऊंगी, जैसे इकोनॉमिक्स है उसको करूँगी, और पॉलिटिकल्स मेरे को अच्छे लगते हैं तो पॉलिटिक्स कर लूँगी। बाकी हिस्ट्री तो पढ़ने का मन नहीं है मेरा, बट करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा साइंस का एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा था, वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, तो ये है मेरा पेपर। एज यू ऑल सी, मेरे को सेट 3 मिला था। एंड भाई मैं लिटरली तुमको बताना चाहती हूँ, एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बर्बाद आए थे। मतलब मेरे सीधे सीधे 5 नंबर कट रहे हैं एमसीक्यूज़ में। अब तुम लगा लो 5 नंबर मेरे एमसीक्यूज़ में कट गए। मैंने आगे एनालाइज़ किया ना, वैसे तो मेरे को नहीं करना चाहिए था। लिटरली जब से मैंने एनालाइज़ किया अपना पेपर, तब से मत पूछो। और पता है मेरे 5 मार्क्स क्यों कटे हैं? मैंने एकदम सिली मिस्टेक कर रखी है। असर्जन रीज़न मेरे 3 मार्क्स कटे हैं। मैंने एकदम सिली मिस्टेक कर रखी है, बिना फालतू की, एकदम ढंग से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, इसीलिए मेरे 5 मार्क्स उसमें गए एमसीक्यूज़ में। अब तुम लगा लो 5 मार्क्स मेरे एमसीक्यूज़ में गए, और 5 मार्क्स मेरे वैसे देखो सेक्शन बी जो था वो मैंने सारा करा था, पर एक क्वेश्चन था वस्कुलर बंडल वाला, उसमें मैंने सिर्फ फ्लोएम टिश्यू लिखा है और जाइलम लिखा ही नहीं मैंने। तो उसमें भी 1 मार्क्स कट जाएंगे, तो 6 मार्क्स यहाँ पे चले गए। या है मतलब यार जिस हिसाब से मैंने अपने एमसीक्यूज़ गलत करे उस हिसाब से 70 आ जाने चाहिए। बाकी मैं कुछ बोलूँगी नहीं गाइस, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो कभी होता ही नहीं है। तो मतलब मैं जब मैंने पेपर कर लिया था तब तो मैं बहुत खुश थी। जब मैंने आके चेक किया आई जस्ट कांट टेल यू गाइस मैंने चेक क्यों किया। थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, एसएसटी का पेपर है और कॉन्फिडेंस से बर्बाद हो चुका है मेरा। मैं ना बिल्कुल सिली मिस्टेक करके आई हूँ अपने पेपर में, एकदम सिली मिस्टेक, कहते हैं ना एकदम सिली, वही वाली मिस्टेक्स करके आई हूँ मैं। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी मिस्टेक करूँगी। थोड़े बहुत तो मार्क्स कटेंगे, 5 मार्क्स एमसीक्यूज़ में। अब भाई लगा लो ना, 5 मार्क्स में एमसीक्यूज़ में चले गए हैं, तो तुम लगा लो कि अब थोड़े बहुत मार्क्स कटेंगे। और भाई सीबीएसई जो लोग कहते थे पीवाईक्यूज़ ये वो लगा के जाओ तुम तो एकदम टॉप मारोगे, कुछ नहीं आया। पीवाईक्यूज़ तो मेरे को नहीं लगता एक भी आया होगा सेट 3 में। सेट 3 में किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आया। मैं सच बता रही हूँ तुमको, ना प्रशांत भैया का पढ़ाया हुआ आया, ना अलग सर का पढ़ाया हुआ आया। सेट 3 में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। एमसीक्यूज़ देख के तो मैं पागल हो चुकी थी कि मैंने कहाँ से ये एमसीक्यूज़ बनाए इन्होंने, कहाँ से आया भी था 1-2 क्वेश्चन, वो भी पीडब्ल्यू की जो मैराथन हुई थी उसमें से 2-3 क्वेश्चन आए थे, मैं उसे रट के गई थी यार। सो फिर भी मार्क्स नहीं आएंगे, इतना मेरे को पता है, फिर भी मेरे नहीं आ सकते मार्क्स। अब लोगों को बुरा लगेगा कि तुम उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। भाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई आके मेरे से पूछे ना इंटरव्यू ले कि किसका पढ़ाया हुआ, किसी का नहीं आया सेट 3 में, किसी का नहीं आया। पता नहीं कौन लोग हैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आपका पढ़ाया हुआ आया। मैराथन भी लेती मैंने सुबह, कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने बलबूते पर जो याद करके गई थी वही आया है। तो मैं सबको पहले बताना चाहती हूँ जो 26 में पेपर देने वाले हैं, देखो भाई प्लीज़ किसी के भरोसे मत रहना, ठीक है? पूरे साल पढ़ना पड़ेगा तभी मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले मार्क्स। जिस हिसाब से सीबीएसई इस बार पेपर बना रहा है उसने हार्ड पेपर बनाना स्टार्ट कर दिए। सेट 3 जो था वो मॉडरेट टू हार्ड आया था। सेट 1 लोग कह रहे हैं ईजी आया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी मिला था तो उसका ईजी था। एंड मुझे नहीं, उसके तो आ जाएंगे, मतलब 75 तो आ जाएंगे आराम से। शी इज़ गुड इन स्टडीज यार। बाकी मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता भाई। मैं टुक्के मार जो मैं टुक्के मार के आई हूँ ना एमसीक्यूज़ में वो मेरे सही है, और जो मैं पढ़ के आई थी और वो गलत गया भाई, एकदम फालतू से मिस्टेक करी है मैंने, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बर्बाद है, नीचे गिर चुका है। रात रात भर सैम्पल पर लगाने का, पीवाईक्यूज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। साइंस की बुक में से कुछ नहीं आने वाला, जो आएगा सब बाहर जाएगा। एमसीक्यूज़ तो भूल जाओ एमसीक्यूज़ आएंगे बुक में से। आई डोंट नो, पता नहीं क्या ही होने वाला है। ये पेपर नहीं है, ये बला है बला। पता नहीं क्या करा है इस बार सीबीएसई वालों ने। साइंस का पेपर नहीं बनाया इन्होंने बदला लिया हमसे। सेट 2 और सेट 3 के लिए तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। खैर अब तो एसएसटी का पेपर है, उसकी तैयारी। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपका पेपर बर्बाद गया हो बिल्कुल मेरी तरह। सो या एसएसटी की तैयारी करो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएसटी एग्जाम। बाय बाय।